हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ एकता चौधरी। सो गाइस, आज मैंने ये सोचा था कि मैं ब्लॉग थोड़ा दिन में स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये आपको इससे पता चलेगा। क्योंकि क्या है कि मतलब जाने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी, पर हम लोग को जाना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना चल रहा है और हालात पहले बीच में लगा था कि कुछ अच्छा हो, ठीक होने लगा है सब कुछ, पर अब फिर धीरे धीरे से फिर स्टार्टिंग यानी कि केसेस बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में हमें घर से थोड़ा, मैं आगे करूँ ना, एक मिनट। तो ऐसे में हमें घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली बार जब गई थी तब वापस आई तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पर मजबूरी है कि हमें घर से जाना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, हम लोग जा रहे हैं फिर से यूपी, यानी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। और जाने का रीज़न यही है कि जो मेरा छोटा बेटा है, यानी कि मेरी सिस्टर का, उसका चढ़ना है प्रसाद। जैसे कि क्या होता है हमारे यहाँ, जब ये हिंदी का महीना साड़ का महीना है, तो साड़ के महीने में बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका प्रसाद चढ़ता है। तो मेरी सिस्टर के बेटे का भी चढ़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास है वो बड़ा बेटा है, तो उसी का चढ़ने वाला है। तो ये थोड़ी दिक्कत थी, हालांकि वो आने वाली थी पर वो नहीं आ पाई, तो इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है। और जो कि मेरे हस्बैंड हैं वो पिछले 2 साल से गांव नहीं गए हैं, तो उनका भी बहुत मन था, क्योंकि यहाँ आ रहे हैं वही रूटीन, वही ड्यूटी, वही घर, तो थोड़ा उन्हें भी चेंज मिलेगा। क्योंकि जिस पिछले साल से जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था वो घर नहीं गए, मैं और मेरा बेटा घर होके आए हैं, तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। फिर भी सेफ्टी के साथ जाएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम अच्छे से अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि मजबूरी है तो ही जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग नहीं जाने वाले थे। क्योंकि इन दिनों में हम कभी नहीं गए, 7 साल हो गए मुझे यहाँ गुजरात के अंदर, तो मैं इस टाइम पे नहीं गई, क्योंकि मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं। और हालांकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है, आज ही उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो इसी के चलते हमने उसका अगले दिन की टिकट निकलवाई थी। तो अब देखते हैं कैसा मतलब माहौल है बाहर, कैसा नहीं, क्योंकि हम अभी घर से नहीं निकले हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ब्लॉग अपना मतलब जर्नी शेयर करूं, क्योंकि मैंने पैकिंग स्टार्ट तो कल से कर दी थी, कि छोटे वाले बाबू की जो मैंने पैकिंग कल कर दी थी, वो मैं थोड़ी सी क्लिप जरूर डालूंगी। और अब मैं करने वाली हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि रात के बज रहे हैं आई थिंक 10:30 का टाइम हो रहा है, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा आपसे भी बात कर लूँ और थोड़ी पैकिंग भी कर लूँ। तो आप मेरे साथ मेरी पैकिंग भी देखिए, और फिर मैं कल शायद थोड़ा और शूट करूँ, क्योंकि मैं मतलब जब जाऊँगी तो थोड़ा कुछ देखती हूँ क्या करती हूँ। तो पहले मैं अभी दिखाती हूँ आपको, पैकिंग करने वाले हैं हम। अभी देखो सब मैसी पड़ा है, कुछ भी थोड़ी सी पैकिंग मैं कर ली थी, और अभी बाकी है सब पूरा रूम। जाने से पहले थोड़ी सी शॉपिंग की है, जो ज़रूरी सामान था मैंने वो ही ख़रीदा है, वैसे ऐसा कुछ नहीं। तो एक मैंने लिया है पर्स, मेरे पास ऑलरेडी पर्स हैं, पर मुझे अच्छा लगा एकदम इस टाइप का था, ये मैं अभी ख़रीद के लाई हूँ। मेरे पास पहले भी हैं, पर मुझे अच्छा लगा, जब मैंने देखा तो मैंने ले लिया। और बाबू की बोतल, ये छोटे वाली बाबू की बोतल है जो घर पे है, क्योंकि उनको भी मैं जो अपने बेटे को दूध पिलाती हूँ वो स्टील की बोतल में पिलाती हूँ, तो उनके लिए भी मैंने एक ख़रीदी, क्योंकि मम्मी ले लेती तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ली। और सेफ्टी के लिए मैंने मास्क भी ख़रीदे हैं भाई, अभी न्यू, घर पे हैं बहुत सारे, पर आज ही मैं ख़रीद के लाई, क्योंकि ये तो कंपलसरी। और सबसे अच्छा ये मैं अपने बाबू के लिए ख़रीद के लाई, छोटे वालों के लिए। वो लगाता नहीं है, ज़्यादा छोटा है, अभी 8 महीने का, 9, 8, 8.5 का है, पर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसके लिए भी एक ख़रीद ली। तो मैं अभी दिखाती हूँ। और ये सब, ये तो खैर कपड़े पलक के उसके पापा के हैं जो वो ख़रीद के लाए थे। तो मैं थोड़ा, आप देखो, मैं थोड़ी पैकिंग कर लूँ बात करते करते आपसे। रखना कपड़े मैं ऐसे ही डाल लूँगी, क्योंकि मैं जो मुझे प्रेस करनी है वो मैं घर जाके करूँगी,
क्योंकि यहाँ से कितने भी अच्छे से करके डालूं पर फिर भी कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाते हैं, तो मैं वो घर पे ही जाके करूँगी, इसलिए मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ। भाई अभी तो मेरी पैकिंग चलती रहेगी, मुझे अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेरी सिर्फ पलक के ब्रीथ की पैकिंग हुई है, मेरी बाकी है अभी, तो मैं वो कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको सुबह मिलती हूँ। और हाँ गाइस, ये मैंने जो नाइट सूट पहना है, नाइट सूट डाला है, ये है मीशो से, मैंने मीशो से परचेज़ किया था। इसका कपड़ा प्योर कॉटन है और बहुत कंफर्टेबल है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको लेना है तो आप वहाँ जाके ले सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि इसका कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, क्योंकि मुझे लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अगर मतलब होगा तो मैं ज़रूर आपको ज़रूर डालूँगी, आप तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा है, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल आपको सुबह, क्योंकि अभी और लेट हो चुका है, गर्मी टिकट वाली गर्मी। चलती हूँ, जो बाकी मेरी पैकिंग रह गई है मैं उसको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सुबह। बाय। तो गाइस, यहाँ कर रही हूँ मैं अपने छोटे बेटे की पैकिंग, क्योंकि मैंने एक दिन पहले उसकी पैकिंग कर ली थी। तो क्योंकि उसकी पैकिंग करने में क्या, जो छोटे छोटे कपड़े थे वो मुझे गांव लेके जाने हैं, क्योंकि वो वहीं छोड़ के आने थे। तो देख देख के रखना है कि छोटे रखूँ या बड़े रखूँ, तो इसलिए सब मुझे देख के उसकी पैकिंग करनी पड़ रही है। क्योंकि जितने बड़े कपड़े वो मैं यहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे वापस उसको लेके आना है। तो जितने छोटे कपड़े थे वो सब गांव छोड़ के आने हैं, तो इसलिए सब मैं देख के रख रही हूँ। क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, तो इसलिए छोटे कपड़े अब रखने से कोई मतलब नहीं है। गांव ले जाऊंगी तो मम्मी किसी न किसी छोटे बच्चे को दे देंगी, क्योंकि मैं यहाँ रख के बेकार होने से अच्छा है कि कोई पहन ले। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरे बच्चे की पैकिंग कंप्लीट हो गई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं। पापा नहीं है बेटा, तो हाँ लाई तो लिया पकड़। पापा डॉक्टर के पास। तो मैं अभी नहा के आई हूँ और हम लोग आज जाने वाले हैं गांव, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में पता चल ही गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग। और मैं अभी बैठ के थोड़ा बात करना। मेरे बाबू लेट है। मेरा बाबू आज गिर गया भाई, अभी थोड़ा सीढ़ी से नीचे गिर गया है, तो वो रो रहा है। और मैंने जाने के लिए खाना तो ऑलमोस्ट आधा मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि बाद में ये बनाने नहीं देगा। मैं भी दिखाती हूँ क्या क्या ले जा रही हूँ। और
देखती हूँ बाद में क्या करती हूँ। अभी तो मैंने फ़िलहाल कितना बनाया मैं दिखाती हूँ। मैंने बनाने हैं थेपले। अगर गुजरात में हो और थेपले ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊँ। मैंने ये थेपले के लिए आटा लगा के रख लिया है। थेपले बनाने हैं और मीठी पूरी के लिए मैंने ये पानी, जो मीठा पानी होता है वो बना के रखा है और बाबू के लिए पानी गर्म करके रख लिया। और अभी सब्जी उब्जी मैं बना के मैंने पहले ही सुबह रख ली थी, क्योंकि बैक कैमरा बेटा, क्योंकि लेट हो जाता है तो नहीं कर पाती हूँ कि अभी बाबू का भी काम बाकी है। तो मैंने बनाई है करेले की सब्ज़ी, क्योंकि क्या होता है करेला ख़राब नहीं होता रास्ते में, आप आज ले जाओ तो कल तक खा सकते हो। और साथ में बनाई है भिंडी की सब्ज़ी। और क्योंकि बाहर का तो कुछ नहीं खाने वाले हम लोग, रीज़न आपको मालूम ही है क्योंकि बाहर का क्यों नहीं खाने वाले हैं, तो इसलिए कोशिश करूँगी कि जितना हो घर का ही ले जाऊँ। और थेपले ले जाने का रीज़न यही है कि थेपले आज और कल आराम से चल सकते हैं, पूरी हम लोग नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पूरी एक टाइम अच्छी लगती है, दोबारा पूरी कोई नहीं खाता इतने मन से। तो इसलिए मैंने थेपले बनाए हैं, मतलब बनाऊंगी, अभी बनाए नहीं हैं। मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो अब मैं जाने वाली हूँ किचन में, क्योंकि मैं नहा के तो आ गई हूँ, पर रेडी जाने के लिए तैयार थोड़ा बाद में होंगी। छोटे वाले बाबू को तैयार करने के बाद फिर मैं कपड़े पहनूँगी। और अभी विनीत गए हैं बाहर, तो मैं चलती हूँ किचन में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किचन में क्या करने वाली हूँ। तो चल, कितनी भी पैकिंग करूँ पर छोटे वालों की रह ही जाती है, कभी दवाई कभी कुछ। तुम नहीं आ रहे, काट दूँगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में अब। हाँ बोलो, एक मिनट है, मैं भी आ गई। तो मैं हूँ किचन में और अब मुझे जो बाकी का खाना मेरा बचा है वो तैयार करना है मुझे। आज गिर गए हैं, आज गिर गए हो ना? कहाँ से गिरे हो बताओ सबको। आज बोकल में से सीढ़ी पे से पीछे मैं दिखाती हूँ। मेरा पीछे वाला जो किचन का गेट है इसमें से खुला था, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट बाहर जाके गिरे हैं आज। अच्छा है, ज़्यादा चोट नहीं लगी। तो आज इनको पता चल जाता कैसे भागते हैं ना। भागता है ना तुम, और क्यों भागता है बोल? देखो, दिखाओ दिखाओ पहले। भागते हो ना तुम बहुत, क्यों भागते हो? बोकर लेके, बोकर लेके बहुत तेज चलते हैं बोकर के साथ हैं। दिखाओ, बोलो हाय, आज हम जा रहे हैं घर, खुश हो? तो यहाँ गाइस मैंने क्या किया, जाने के लिए बनानी है मीठी पूरी, क्योंकि मीठी पूरी क्या है आप अगले दिन सुबह नाश्ते में खा सकते हो। तो यहाँ मीठी पूरी बनाने के लिए मैंने डाला है मूंगन आटे में, यानी कि थोड़ा तेल डाला है, क्योंकि अगर खस्ता पूरी बनानी है तो आपको तेल या जो रिफाइंड घी जो भी आप डालना चाहो वो डालो, तभी खस्ता पूरी बनती है। और मीठा पानी डाल के यहाँ मैंने आटा एकदम टाइट लगा लिया है, क्योंकि मीठी पूरी का क्या, आटा आप जितना टाइट लगाओगे उतनी ही पूरी खस्ता आएंगी। तो ये मैं सिर्फ सुबह के नाश्ते के लिए बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम तो कोई नहीं खाएगा। और साथ में मुझे क्या करना है, जो मेरा बच्चा है वो ऊपर का दूध पीता है, मतलब रास्ते में, घर में तो खैर मैं गाय का पिलाती हूँ, पर डिब्बे का दूध पिएगा, तो इसलिए मैं जो बोतल में इनमें मुझे गर्म पानी भरना है, एक बोतल में गर्म भर के लेके जाऊँगी। और गर्म पानी भर के लेके जाऊंगी और एक दो में ठंडा करके लेके जाऊंगी, क्योंकि उसको जो दूध पिलाना है वो मतलब पाउडर वाला दूध पिलाना है। तो ये सब तैयारी करके मुझे रखनी है, तो मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ। और यह क्या, मीठी पूरी आपको थोड़ी मोटी बनानी है, तो हम वैसे पूरी बनाते हैं तो उसके हिसाब से मीठी पूरी थोड़ी मोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें मोवन है, मोटी भले पर खस्ता बनेंगी। तो आपको ये ज़्यादा तेज़ कढ़ाई पे मतलब नहीं बनाना है, मीडियम रखनी है आपको अपनी गैस, उस पर ये बनानी है। तो ये इस तरह से देखो एकदम खस्ता खस्ता आएंगी। और क्या करना आपको, इनको ना
गरम गरम दबा के नहीं रखना है, किसी भी आप अपनी थाली या प्लेट में एकदम फैला के रखो। तो उससे क्या होगा, ये फैला के रखोगे तो मतलब सॉफ्ट नहीं होंगी। इस तरह से फैला के मैंने रखी थी और ये टाइट हो गई थी। और यहाँ गाइस मैंने थेपला बनाया है। तो थेपला आपको बनाना है जैसे हम फुल्का बेलते हैं उसी हिसाब से आपको थेपला बनाना है। जितना पतला फुल्का रहेगा उतना ही पतला थेपला रहता है। और आपको ध्यान रखना है, गैस आपको स्लो नहीं रखनी है, हाई फ्लेम पे आपको बनाना है, सेकना है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी जितनी स्पीड में आप सेको, क्योंकि तेज़ तवा रहेगा तो उस पर वो इतना पतला होता है थेपला कि आपको जल्दी जल्दी सेकना है। और हाँ गाइस, मैं थेपला का आटा कैसे लगाते हैं उसको मैं मैं अगली बार बनाऊंगी तो उसकी मतलब कैसे आटा लगाते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मतलब दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ मैं बहुत थोड़ा जल्दी में थी इसलिए आपको नहीं दिखा पाई। पर देखो मैंने थेपला इतनी जल्दी जल्दी सेकना है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इतना पतला होता है ना। और गाइस अब हम लोग निकल गए हैं घर से जाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है इस टाइम 2 बज रहे हैं। तो क्योंकि हमें जाना है भरूच, तो इसलिए हम 2 बजे ही घर से निकल गए थे। तो हमने ऑटो लिया था, घर पे ही आया था हम लोगों को लेने। तो क्योंकि हमें भरूच से ही ट्रेन लेनी है। और गाइस जो ये भी सामने आपको दिखाई देगा ये भरूच का है गोल्डन ब्रिज। क्योंकि ये ब्रिज अंग्रेज़ों के ज़माने का मैंने पहले भी दिखाया था। और इसका जो मतलब देखने लायक है एकदम, जैसे आपको दिखाई दिया वैसे। और हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, क्योंकि क्या है स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत कम लोग थे। क्योंकि यहाँ क्या था, सारी ट्रेनें रद्द हैं, जो जिनके रिजर्वेशन है बस वही ट्रेनें चल रही हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, स्टेशन बिल्कुल खाली था, चारों तरफ कोई भी नहीं था। एकदम स्टेशन पे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप देखो कोई भी पंछी बंदा नज़र नहीं आ रहा, इतनी शांति है सिर्फ कोरोना के चलते। मैं यहाँ इधर कोरोना को लेकर बहुत लोग सेफ्टी बरतते हैं। बस स्टेशन पे मैं और बाबू और हम लोग ही थे, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। और हम लोग आ गए हैं ट्रेन के अंदर, अब हम हैं ट्रेन में। मौसम अच्छा था, गर्मी नहीं थी, एकदम बारिश जैसा मौसम था, तो बाहर का भी अच्छा लग रहा था। और अब अगले दिन सुबह का हम लोग सुबह हो गई थी। तो ये देखो मेरे बाबू ने कैप लगाई है, क्योंकि एसी था तो उसके हिसाब से अंदर ठंड थी, तो इसलिए मैंने उसको कैप भी लगाई। क्योंकि बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, और हमारे हिसाब से सही था पर उसके हिसाब से अंदर थोड़ी ठंड सी थी, तो इसलिए मैंने उसको कैप अप लगा के रखी थी। और ये सुबह का टाइम है अगले दिन का। और अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी एकदम मतलब क्लिप डाली हैं। क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोगों को लेने आया था ड्राइवर, भाई मेरा नहीं आया था उस टाइम पे। और हमने बीच में एक ब्रेक भी लिया था, क्योंकि ड्राइवर जो था उसको खाना खिलाना था। पर हम लोग जैसे ही मतलब होटल के अंदर गए तो इतनी भीड़, तो हम लोगों ने वहाँ कुछ नहीं खाया, क्योंकि यहाँ लग ही नहीं रहा था कि कुछ कोरोना जैसा कोई चीज़ है। तो हम लोग तो वापस आ गए थे, पर ड्राइवर ने खाना खाया था।
और ये देखो बाबू सो रहे हैं गाड़ी में आराम के साथ। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर, क्योंकि जिस रास्ते पे मेरी सिस्टर का स्कूल है हम उसी रास्ते से जाएंगे। और वो भी हमें, देखो ये उसकी मम्मी है जो मेरे पास बाबू रहता है। जो लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए, तो ये जंगल है, क्योंकि मेरी सिस्टर का जो स्कूल है वो इधर ही पड़ता है। तो हम लोगों को वो रास्ते में मिल गई थी, उसके स्कूल से आने का टाइम था। तो उसने अपने बाबू से, देखो माँ है तो ये साथ में जो थे वो मेरे मौसा जी थे, यानी कि मेरी जो भाभी हैं उनके पापा। उनका जो जंगल है वो इधर ही पड़ता है, तो साथ में हम लोगों को मिल गए थे वहीं। और अब हम फाइनली अपने घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है, मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी हमें आगे मिलने वाली है। तो वो और हम लोग साथ में जाएंगे और अपनी स्कूटी से जाएंगे, जिससे मेरी सिस्टर आ रही है। ये देखो, ये इसकी मम्मी आ गई है, क्योंकि अब हम घर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस आप मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बस अपने मैं ब्लॉग का करती हूँ यही एंड। तो गाइस एंजॉय कीजिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।